नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर लें, जिससे मेरे वीडियो की तुरंत आपको माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले और शेयर भी करें। और कुछ कमेंट करनी है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम क्रमचय संचय के एक्स्ट्रा सवाल देख रहे हैं। अब देखो, मैं सवाल यहाँ पे पढ़ रहा हूं तो आपके पास सवाल है क्रमचय संचय का कि भाई एम पुरुष और एन स्त्री जिसमें पुरुषों की संख्या अधिक है एक पंक्ति में बिठाई जा रही है, और क्या है, कोई भी दो स्त्री पास पास के स्थान पर न हो, ये कितने प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास दिया है एम पुरुष है एंड एन स्त्री है, जहां पे एम ग्रेटर देन एन है, और क्या है, कोई भी दो स्त्रियां पास पास में। अब यहाँ पे निश्चित नहीं है, क्या कहा है, निश्चित स्त्री की संख्या नहीं कही है, कोई भी दो स्त्री का है। तो शर्त स्त्रियों पे है, पुरुषों पे नहीं है। तो सबसे पहले अपने पुरुष को अरेंजमेंट कर देते। एम पुरुष है तो देखो ये अपने यहाँ पे एम फर्स्ट पुरुष, सेकंड, थर्ड, इसी तरह आपके पास ये एम वा पुरुष बैठा दिया। यानी एम स्थान पर एम पुरुष को बिठाने के प्रकार कितने हो गए, एम फैक्टोरियल हो गए। क्लियर। अब कोई भी दो स्त्री पास पास में नहीं आनी चाहिए, तो यानी दो स्त्रियों के बीच में कम से कम एक पुरुष होना चाहिए। तो स्त्रियों को बिठाने के लिए स्थान देखो, ये आपके पास ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, इसी तरह ये नंबर m, और ये स्थान क्या बनेगा, m+1। यानी ये स्थान टोटल आपके पास m+1 स्थान है। पुरुष के आधार पे पुरुष के अगल बगल के स्थान गिनते, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे चलते चलते ये m होगा और उसके बाद m+1। तो n स्त्रियों को बिठाने के लिए m+1 स्थान है। क्लियर। तो आपका आंसर आएगा कि भाई शर्त के अनुसार m पुरुष एंड n स्त्री को पंक्ति में बैठाने के कुल प्रकार बराबर पुरुष की गणना गुणा स्त्री की गणना। पुरुष की गणना यानी m स्थान पर m पुरुष, और स्त्रियों के लिए m+1 है, तो आएगा m+1 स्थान पर n स्त्री, m स्थान पर m पुरुष यानी m+1 स्थान पर n स्त्री, तो m+1 pn, क्योंकि m n से बड़ा है, तो m+n यानी m फैक्टोरियल इंटू m+1 pn हो गया। तो आपके पास ये आंसर आ गया। भाई कोई भी दो स्त्रियां पास पास में न हो, ऐसे आपके पास कुल प्रकार आ गए। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन में n विद्यार्थियों की को एक पंक्ति में बिठाना है। क्या दिया है, n बालकों को एक पंक्ति में बिठाना है, जिसमें दो सवाल, एक सीता और गीता हमेशा पास पास में हो, और सेकंड में सीता और गीता पास पास में न हो। तो ये पास पास वाला है और यहाँ पे निश्चित नाम दे रखा है। क्या कहा है, निश्चित नाम दे रखा है। तो निश्चित नाम दे रखा है तो इसलिए अपने पास जो सूत्र है डायरेक्ट वो सूत्र ये अप्लाई हो जाएगा। अब अपने पास कितने n विद्यार्थियों की बात की है, बराबर। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है n बालक। अब पहला अपने ले लेते हैं कि भाई साथ में हो ऐसा,
तो नंबर 1 सीता एंड गीता, क्या सीता एंड गीता पंक्ति में साथ में हो, ऐसे कुल प्रकार। तो अपने फॉर्मूला क्या है, n माइनस के माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू के फैक्टोरियल, जहां के कौन है, 2, कौन, सीता एंड गीता, ये पास पास में बिठाना है, इसलिए के बराबर 2 है। अब n बराबर तो n ही है, तो यहाँ पे आएगा n माइनस के माइनस 2 है, तो के माइनस 2 माइनस 1 यानी 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 ही, तो 2 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अब सेकेंड, सीता और गीता साथ साथ में ना हो, तो सीता एंड गीता पंक्ति में साथ में न हो, ऐसे कुल प्रकार। तो यानी क्या आएगा, n बालकों को बिठाने के प्रकार माइनस ये सीता गीता साथ में हो ऐसे कुल प्रकार। तो यहाँ पे आपके पास आएगा कि भाई n बालक को बिठाने के प्रकार माइनस सीता गीता साथ में हो, ऐसे प्रकार। तो n बालकों को बिठाने के प्रकार, तो कितने n बालक, उसको बिठाने के प्रकार यानी n फैक्टर। सीता गीता साथ में हो, तो ये रहा, तो 2 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई पुनरावर्तन के बिना 1 से 6 अंकों की सहायता से, पुनरावर्तन के बिना 1 से 6 अंकों की सहायता से 4 अंकीय 4 से भाज्य कितनी संख्याएं बनती है। क्लियर। तो देखो आपके पास क्वेश्चन में दिया था कि भाई 1 से 6 अंक की सहायता से पुनरावर्तन के बिना 4 अंकीय और 4 से भाज्य। तो अपने जानते हैं कि 4 से भाज्य के लिए कंडीशन क्या दी कि भाई अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो, तो दी गई संख्या 4 से भाज्य। तो यहाँ पे 4 से भाज्य के लिए 2 3 और ये 4, पहले दहाई पे शर्त आएगी और फिर इकाई पे शर्त आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाए, या तो सम अंक या तो यहाँ पे विषम अंक। तो अपने पास सम अंक इसमें से कौन कौन है कि भाई 1 से 6 है, क्या है 1 से 6। तो यहाँ पे कौन रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 4 और 6, 2 4 6। जबकि यहाँ पे विषम अंक तो कौन आएगा, 1 3 5 तो आएगा नहीं, करो 1 2 2 तो यहाँ पे आ गया, 3 4 5, 1 3 5 और 6। तो ये 3 तरीके से भर सकते हैं, ये भी 3 तरीके से भर सकते हैं। अब आपके पास लास्ट अंक कौन सा लेना होगा, करो। तो लास्ट अंक आपके पास देखो 1 से 6 अंक है, कितने हैं 1 से। अब अपने जानते हैं, देखो ये क्या होता है, 4 का पहाड़ है 0 4 8 8 16 20 24 और 28। तो देखो ये इकाई का दहाई का अंक सम है, तो लास्ट डिजिट क्या आती है, 0 4 और 8 आएगी। क्या आएगी, 0 4 और 8। आगे वाला 0 2 4 यानी सम संख्याएं हैं, दहाई का सम संख्या। तो इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 0 4 8। तो 4 0 नहीं है, 8 भी नहीं है, तो बचा क्या 4। तो यहाँ पे ओनली 4 आएगा। तो ओनली 4 आएगा तो यहाँ से 4 हट जाएगा, क्योंकि पुनरावर्तन की आपके पास बिना है। तो यहाँ पे ओनली 4 यानी आपके पास
64 होगा, क्लियर, 24 होगा, बराबर, यानी ये 24 बनेगा तो 64 बनेगा। तो ये स्थान अब फिर बदल गया, तो यहाँ पे कितने आएंगे, सम अंक ओनली 2 ही आएंगे, क्योंकि अपने ये सवाल में 1 से 6 अंकों का ही उपयोग करना है, अधिक करना नहीं। तो विषम अंक, तो विषम अंक के साथ क्या आता है, 2 या तो 6 आएगा, तो यहाँ पे आता है ओनली 2 या तो 6, तो 1 से 6 तो 2 और 6 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 1 3 5 है और यहाँ पे 2 6, तो कोई सेम आएगा नहीं, तो ये 2 तरीके से भर लिया, क्लियर। तो अपने यहाँ पे अब कंडीशन का काम पूरा हो गया। अब अपने पर किसका उपयोग करना है, पुनरावर्तन के बिना का सवाल का है, तो यानी अब अंक अपने को कम करते चलना है। यहाँ पे 4 इसलिए टोटल अंक कितने दें, 6, कितने बॉक्स भर दिए, 2, तो क्या होगा, अब 2 चले गए 6 में से, तो कितने बचे, 4, तो यहाँ पे आएगा 4, 1 कम किया 3। इसी तरह यहाँ पे भी सेम, 2 बॉक्स भर दिए, टोटल 6 दे, 2 कम हो गए, यानी 4 3। देयरफॉर 1 से 6 अंकों की सहायता से पुनरावर्तन के बिना 4 अंकीय 4 से भाज्य कुल संख्या बराबर 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और अथवा यानी प्लस 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, ये गुणा करो और योग करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि भाई 4 लड़के और 4 लड़कियों को पंक्ति में बिठाना है। क्या करना है, 4 लड़के और 4 लड़कियों को पंक्ति में बिठाना है, जिसमें नंबर 1 कोई भी 2 लड़कियां साथ में न हो, कोई भी 2 लड़कियां साथ में न हो। और दूसरा सवाल, सभी लड़के साथ में और सभी लड़कियां साथ में। तो एक पहला सवाल जो देखते हैं, कोई भी 2 लड़कियां साथ में न हो, वो हमने अभी आगे सवाल किया था, एम पुरुष और एन स्त्री, वैसा है। अब देखो उसमें पहला टोटल दिया है 4 लड़के और 4 लड़कियां, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स है। अब कंडीशन पहले सवाल में क्या दिए, 2 लड़कियां साथ में न, तो बॉयज पे कोई कंडीशन है, तो पहले बॉयज को अरेंज कर दो, तो यानी आएगा बॉयज B1 B2 B3 B4, ये 4 बॉयज हो गए, क्लियर। अब 2 लड़कियां साथ में, तो यानी इसके बीच में एक लड़का होना चाहिए, तो लड़कों के अगल बगल के स्थान काउंट कर 2 लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए आपके पास 1 2 3 4 और 5, ये 5 स्थान पर आपको 4 लड़कियों को बिठाने पड़ेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे कोई भी 2 लड़की साथ में न हो, ऐसे 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स को पंक्ति में बिठाने के कुल प्रकार बराबर क्या आएगी, बॉयज की गणना गुणा गर्ल्स की गणना। बॉयज की गणना यानी बॉयज को तो बिठा ही दिया था, 4 बॉयज को 4 स्थान पर रखना, यानी 4 बी को 4 स्थान पर, एंड गुणा लड़कियों के लिए क्या था 5 स्थान, और 5 स्थान पर 4 लड़कियां, तो 5 गर्ल्स को 4 गर्ल्स को 5 स्थान, यानी 5 स्थान पर 4 गर्ल्स तो भी चलेगा, यानी 4 गर्ल्स को 5 स्थान पर, तो आएगा 4p4 इंटू 5p4। और ये दिमाग में बिठा के रखना है कि बड़ी वैल्यू आगे लिखी जाती है, ये 4p5 नहीं लिखना है, 5p4। तो 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल 5p4 5 4 3 2, और ये 4 पर यानी 4 फैक्टोरियल यानी 24,
ये गुणा करोगे तो 120 आएगा, गुणा करो आपका आंसर। अब उसी में दूसरा क्वेश्चन था, ये पहला था, अब उसी का दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि भाई सभी लड़के साथ में और सभी लड़कियां साथ में, तो इसका मतलब क्या कि शुरुआत लड़कों से यानी चारों लड़के आगे बैठे फिर चारों लड़कियां, या तो उल्टा पहले लड़कियां बैठे फिर लड़के बैठे। तो लड़कों को बिठाने के प्रकार 4 फैक्टर, लड़कियों के बिठाने के भी 4 फैक्टर, यानी 4 फैक्टर इंटू 4 फैक्टर अथवा 4 फैक्टर इंटू 4 फैक्टर। यानी सभी लड़के तथा सभी लड़कियां एक साथ हो ऐसे कुल प्रकार, तो आएगा 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो मैंने पहले बॉयज को बिठाया फिर गर्ल्स को, अथवा यानी प्लस 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, तो इनको बिठाने यानी 2 बार हो गया, यानी हो गया आपके पास 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 बॉयज को 4 स्थान पर रखना, 4 गर्ल्स को 4 स्थान पर रखना, यानी 4p4 4 फैक्टोरियल। तो ये कितनी बार हो गया? 2 बार, तो 2 बार 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी 2 गुणा 4 फैक्टोरियल यानी 24। तो 24 गुणा करो, आपका आंसर मिल जाएगा। चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 6 लड़के और 6 लड़कियों को पंक्ति में और एक के बाद एक खड़े रखना है, यानी लड़का लड़की लड़का लड़की ऐसे खड़े रखना है। तो जिसमें लड़की पंक्ति के प्रथम स्थान पर हो, ऐसी आपके पास कितने तरीके से व्यवस्था कर पाते हो? बराबर। तो अपने 6 लड़के और 6 लड़कियां हैं और उसमें फिक्स कह दिया है कि भाई लड़की पंक्ति में प्रथम स्थान पर हो। बराबर। तो देखो सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहली लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की लड़का, लड़की लड़का, लड़की लड़का, लड़की लड़का और लड़की लड़का। तो ये 6 थे, हो गए, यानी 6 और 6 12 व्यक्ति को। तो प्रथम स्थान पर लड़की हो तो फिक्स हो गया, यानी ये 6 लड़कियों को 6 स्थान पर रखना है, यानी 6 फैक्टोरियल। और लड़के 5 है 6 है तो उसको भी 6 स्थान पे रखना है, ऑल्टरनेट बिठा दिए ही नहीं है। तो यानी कि पंक्ति में लड़की प्रथम स्थान पर हो ऐसे 6 लड़की तथा 6 लड़कों को क्रम में बैठाने के कुल प्रकार बराबर गर्ल्स के प्रकार गुणा बॉयज के प्रकार, यानी जी के प्रकार दी गए। तो 6 लड़कियों को 6 स्थान पर रखना, 6 फैक्टोरियल, 6 बॉयज को 6 स्थान पर रखना, 6 फैक्टोरियल। तो आएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, यानी 720 गुणा 720, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन अपने देखते हैं कि भाई 2 7 4 5 संख्या के अंकों की संख्या कौन सी दी है? 2 7 4 5, 2 7 4 5। इस अंकों की सहायता से पुनरावर्तन के बिना 4 अंकीय कितनी संख्या बनेगी? तो अंक है 4, तो इससे 4 अंक की कितनी संख्या बनेगी? 4 फैक्टोरियल। क्लियर। और जिसमें से 3 से भाज्य कितनी संख्या बनेगी और 9 से भाज्य कितनी संख्या बनेगी? तो अपना पहला आंसर दे देते भाई, ये की सहायता से कुल भिन्न 4 अंकीय संख्या
बराबर 4 फैक्टोरियल और ये 24। अब सवाल में कहा है 3 से भाज्य कितनी है, 9 से। तो 3 से भाज्य के लिए अपने पास कंडीशन क्या थी कि सभी अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है तो दी गई संख्या 3 से भाज्य, और 9 से भाज्य में भी यही सभी अंकों का योग यदि 9 से भाज्य है तो संख्या 9 से। तो अपने जो अंक है उनका योग करते हैं। तो देखो, तो अपने पास है 2 + 7 + 4 + 5 इज इक्वल टू, ये जोड़ करोगे 18। 18 है दोनों से भाग, यह 3 तथा 9 से भाज्य है। तो अपना आंसर क्या है, यही 24। ये कुल संख्या ये 24 है, 24 ये सबका आंसर है। तो देयरफॉर 3 से भाज्य कुल संख्या बराबर 9 से भाज्य कुल संख्या कितनी, ये 24 आई, वही लिख दो 24। क्लियर। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि भाई वोवेल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके, हेलो अपने यानी स्पेलिंग दिया है वोवेल का, ये वोवेल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके 4 अक्षर वाले कितने शब्द बनते। पहला सवाल ऐसा है। तो देखो यहाँ पे कितने लेटर हैं, 5 है। कितने हैं, 5। और आपको कहा है 4 अक्षर वाला कितना स्पेलिंग बनेगा। तो यानी देखो कि वोवेल शब्द के अक्षरों की सहायता से 4 अक्षर वाले कुल शब्द, तो यानी 4 अक्षर का बनाना है तो ये 4 हो गया। अपने पास लेटर कितने, 5, जिसमें कोई लेटर रिपीट भी नहीं है, और रखते चलो और एक एक कम करते चलो तो क्या होगा, 5 4 3 2। तो 5 × 4 × 3 × 2, ये गुणा करोगे 120 हो जाएगा। अभी इसमें एक और सवाल है। सवाल में कहा है कि जिसमें स्वर अपने स्वर के स्थान पर ही हो, स्वर अपने स्वर के स्थान पर ही रहने चाहिए। तो अपने देखो स्पेलिंग है, स्पेलिंग में स्वर देखो कहाँ कहाँ है, ये ओ और ई, यानी स्पेलिंग का क्रम में देखो तो 1 2 3 4, यानी स्वर 1 और 2 और चौथे स्थान पे ही रहने चाहिए। तो देखो अब उसकी गणना करते हैं। तो यहां दोनों पे क्या होना चाहिए, स्वर। क्या होना चाहिए, स्वर। यदि ओ ई ये 2 का, तो ये दोनों आगे पीछे कहीं पे भी रख सकते। यहाँ ओ आएगा, यहाँ पे आएगा ई या तो ये 2 है तो 2 यहाँ पे आया तो 1 यहाँ पे आएगा। ओ ई में से कोई भी एक रखा है यहाँ पे तो बाकी बचा है यहाँ पे, तो बाकी बचे कितने, 3। तो ये 2 स्थानों के लिए कौन आएगा, वी डब्ल्यू और एल, ये 3 लेटर में से कोई भी लेटर। तो पुनरावर्तन के बिना देखते तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे आएगा कि भाई स्वर स्वर के स्थान पर ही रहे, स्वर स्वर के स्थान पे यानी दूसरे और चौथे स्थान पर ही रहे, स्वर स्वर के स्थान पर ही रहे, ऐसे कुल शब्द। तो 3 × 2 × 2 × 1 4 दिया 12। तो ये 12 शब्द आपके पास बनेंगे। समझ में आया। अब देखो आपके पास सवाल है कि आपको स्पेलिंग दिया है 0, इसकी सहायता से कितने शब्द बने, यानी 0 शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनेंगे, और उसकी डिक्शनरी क्रम में 0 कौन से स्थान पे आएगा वो भी आपको ढूंढना है, और अंतिम शब्द का क्रम कितना है और अंतिम शब्द कौन सा है वो भी अपने यहाँ पे ढूंढते हैं। तो देखो अब सवाल में एक आया 0,
तो जीरो शब्द से कितने शब्द अक्षर स्पेलिंग बनते हो? तो देखो, जीरो शब्द के मूलाक्षर की सहायता से बनते कुल शब्द, यहाँ पे कितने लेटर है? 4। क्या लिख देंगे? 4 फैक्टोरियल यानी 24। तो यानी टोटल 24 स्पेलिंग बनेंगे। तो ये 24 स्पेलिंग की डिक्शनरी में जीरो कौन से स्थान पर आता है वो आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो देखो कैसे ढूंढना है। तो देखो अपना स्पेलिंग है ZERO। हो गया। अब देखो ये समझ लो कैसे आपको यहाँ पे इसकी गणना आएगी वो समझना है। करो। तो देखो ये अपने स्पेलिंग लिख दिया। अब अपने ABCD में धरो, अपनी जो ABCD उसमें पहले कौन आता है? ABCDE, ये पहले नंबर पे आता है। फिर आपको क्या देखना है? O, फिर R और फिर Z। ये डिक्शनरी क्रम में जो आता है वो पहले कौन आता है उसको नंबर 1 लिखो। उसके ऊपर पहले E आता है तो नंबर 1, फिर O आता है उसके ऊपर नंबर 2, फिर R आता है तो उस पे नंबर 3 और लास्ट में Z आता है तो उस पे नंबर 4। ये लिख दिया। अब आपको यहाँ पे पहली लाइन में छोड़ दो, दूसरी लाइन में यहाँ से पीछे से स्टार्ट करो। लिख दो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। करो पीछे की लाइन से लिखने का हमेशा 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। आपका स्पेलिंग जितना लंबा उतना इस तरफ आते रहना है। क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे ये जो ऊपर वाली लाइन में क्या लिखना है? ये Z है, Z के ऊपर क्या लिखा है? 4। तो ये 4 से छोटे अंक इस तरफ कितने हैं? तो 1, 2 और 3। ये तीनों के तीनों ये 4 से छोटे हैं, तो यहाँ लिखो 3। फिर से देख लो, ये Z के ऊपर क्या लिखा है? 4। अब ये 4 के इस तरफ छोटे अंक कौन कौन से? 1, 3, 2। तो ये 3 अंक है, तो यहाँ लिखो 3। अब E के ऊपर क्या लिखा है? 1। क्या लिखा है? 1। तो 1 के इस तरफ 1 से छोटे अंक कोई भी है? नहीं है, तो यहाँ लिख दो 0। अब R के ऊपर क्या लिखा है? 3। 3 के इस तरफ 3 से छोटे अंक कितने हैं? 1। कौन सा है? 2, तो यहाँ लिख दो 1। और ये लास्ट में ये 0 फैक्टोरियल के ऊपर भी आपको लिख देना है 1। क्या लिख देना है? 1। अब देखो अब क्या करना है आपको? इनका गुणा 3 गुणा 3 फैक्टोरियल, तो 3 गुणा 9, सॉरी 3 फैक्टोरियल यानी 6, ये हो गया 18। ये 0 गुणा 2 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा? 0। और 1 गुणा 1 फैक्टोरियल यानी 1 गुणा 1 1। ये 1 गुणा 0 फैक्टोरियल, 1 गुणा 1 1। क्लियर। तो अब आपका आंसर आएगा कि भाई शब्दकोश में 0 का स्थान, अपने जो आंसर आए ना ये सबका क्या कर देने का? योग करने का है। तो यहाँ पे आएगा 18 + 0 + 1 + 1 यानी 20। कितने स्पेलिंग बने थे? 24 टोटल बनते हैं। 24 में आपके पास 20वें स्थान पे 0 आएगा। और एक सवाल ऐसा भी आप आ सकता है परीक्षा में पूछ सकते हैं, जो ये सवाल में नहीं पूछा था लेकिन मैं आपको बता, अंतिम शब्द का क्रम कौन सा और वो अंतिम शब्द कौन सा। तो देखो अब शब्दकोश में अंतिम शब्द का क्रम कितने स्पेलिंग बने? वही आपका आंसर 24। तो अंतिम शब्द का क्रम 24वां। एंड अंतिम शब्द ये हमने देखो ये 0 के ऊपर जो नोटेशन लिखे है ना, तो उसमें सब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की ओर लिख देने का। 4 3 2 1 ऐसे लिखने के। ये 4 3 2 1
4 के लिए कौन है जेड, 3 के लिए आर, 2 के लिए ओ और 1 के लिए ई। तो ये 24वां शब्द आएगा जेड आर ओ ई। यानी जो डिक्शनरी क्रम में आपने 1 2 3 4 है तो उसका उल्टा 4 3 2 1 लिख देना। एक और सवाल आप देख लो, जल्दी समझ में आ जाएगा। सवाल है अपने ले लेते हैं मंडे। करो, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने स्पेलिंग बनेंगे। करो तो देखो, मंडे शब्द के मूलाक्षर से बनते कुल शब्द, तो इसमें कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6, तो लिख दो 6 फैक्टोरियल यानी 720। तो ये 720 स्पेलिंग की डिक्शनरी में अब मंडे कौन से स्थान पर आता है वो आपको ढूंढना है। तो फिर से इसी तरह, तो पहले अपने वो स्पेलिंग लिख देते हैं मंडे, M O N D A और Y। क्लियर। अब मैंने आपको क्या कहा था कि भाई नीचे वाली लाइन में पहले लिख दो, यहां से स्टार्ट करो। क्या लिख दो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और ये 0 फैक्टोरियल के यहाँ पे भी लिख दो 1। अब ये मंडे शब्द है और उसमें सभी लेटर के ऊपर उसका डिक्शनरी क्रम जो पहले आता है उसको नंबर 1 दूसरे स्थान पे। तो ABCD में पहले कौन आता है A, तो 1, B C D E F G H I J K L M N L M, फिर N, फिर O और लास्ट में Y। 6 नंबर हो गया। अब यहां पे देखो ये अब बढ़ रहा है, तो M के ऊपर क्या है 3, तो 3 से छोटे इस तरफ अंक कौन कौन से, 2 और 1, 2 ही है। कितने हैं 2 अंक है, तो यहां पे अपने लिखेंगे 2। अब O के ऊपर कौन है 5, तो 5 के इस तरफ 5 से छोटे अंक कौन कौन से हैं 4 2 1, यानी टोटल कितने हैं 3, यहां लिखो 3। अब N के ऊपर कितना है 4, तो 4 से छोटे इस तरफ के अंक कितने हैं, तो 2 और 1 2 ही है, यहां लिखो 2। D के ऊपर कितना है 2, 2 से छोटे इस तरफ अंक कौन है खाली 1। A के ऊपर कौन है 1, 1 से छोटे इस तरफ है कोई 6 है, तो 6 1 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पे लिखना है 0। क्लियर। अब इसका शब्द का क्रम यानी ये दोनों का आपको क्या करना होगा गुणा। देखो तो मंडे शब्द का शब्दकोश में क्रम, क्योंकि लिखा है 2 गुणा 5 फैक्टोरियल, 3 गुणा 4 फैक्टोरियल, 1 गुणा 2 फैक्टोरियल, 0 गुणा 1 फैक्टोरियल और 1 गुणा 0 फैक्टोरियल। चलो तो 2 गुणा 5 फैक्टोरियल यानी 2 गुणा 5 फैक्टोरियल 120, 3 गुणा 24, 1 गुणा 2, 0 गुणा फैक्टोरियल यानी 0 और 1 गुणा 0 फैक्टोरियल यानी 1, 12 दूनी यानी 240, ये 4 या 12 1 3 72, 2 और 1, तो आपके 2 2 4 1 5 यानी 72 74 75, इसमें 75 ऐड किया 5 7 1 315 आ जाएगा बराबर। 240 में हमने कितना ऐड कर दिया 75, तो 5 11 1 315, तो यानी अपने पास ये 720 स्पेलिंग बने थे। डिक्शनरी के कितने बने 720, जिसमें
मंडे कौन से स्थान पे हो गए? 315वें स्थान। अब इसका अंतिम शब्द का क्रम कितना आएगा? 720। और अंतिम शब्द पूछा होता तो आपका अंतिम शब्द क्या आएगा? यहां पे देख लो, अंतिम शब्द बराबर, तो देखो ये टोटल 6 लेटर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 5 4 3 2 1। तो 6 पर कौन है? Y। 5 पर कौन है? O। 4 पर N। 3 पर M। 2 पर D और 1 पर A। तो यानी 720वां स्पेलिंग आपके पास होगा YONMDA, ये स्पेलिंग आपका होगा। तो आप भी इसी तरह कोई भी स्पेलिंग का इसी तरह शब्दकोश में डिक्शनरी क्रम कितना है वो ढूंढ सकते हो। लेकिन ये मेथड आप मैंने जो अभी बताई उसमें आपके पास कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, ऐसा स्पेलिंग होना चाहिए। करो क्या ये जो स्पेलिंग है इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, ना रिपीट हो तभी ये मेथड अप्लाई करनी है। जब लेटर रिपीट होगा तो कौन सी मेथड अप्लाई करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्लियर हो गई चीज? अब बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।